कहानी बाल योगी की है, कहानी बाल योगी की है, कहानी बाल योगी की है, कहानी बाल योगी की है। कहानी बाल योगी की है, कहानी बाल योगी की है। जीवनी बाल योगी की है, जीवनी बाल योगी की है। जीवनी बाल योगी की है, जीवनी बाल योगी की है। कहानी पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ की परमार्थ की, कहानी पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ की परमार्थ की। बाल योगी जीवन जिए उस जीवन के भावार्थ की। बाल योगी जीवन जिए उस जीवन के भावार्थ की। कहानी बाल योगी की है, कहानी बाल योगी की है। 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 जीवनी बाल योगी की है, जीवनी बाल योगी की है, जीवनी बाल योगी की है। सन 1992 नंगला हिमाचल ग्राम, तहसील अतरौली सुनो, जिला हरिगढ़ धाम। संतों ने नामकरण किया, अरविंद कुमार दिया नाम। चेहरे पर अद्भुत तेज था, खुश पिताजी विद्याराम। इस युग की है कहानी, इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी। इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी। इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी। इस युग की है
गुरु जी का जीवन, अरविंद गुरु जी का जीवन, माधव की है जुबानी, इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी, इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी, इस युग की है कहानी। ओ अरविंद गुरु का जीवन, अरविंद गुरु जी का जीवन, माधव की है जुबानी, इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी, इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अरविंदाचार्य महाराज जी का जीवन परिचय। जन्म पदार्पण ग्राम नंगला हिमाचल, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में हुआ। बचपन से ही कहते ना, होनहार बिरवान के लखत चीकने पात, होनहार जो वृक्ष होंगे उनके पत्ते भी चिकने होते हैं। कुछ यूं ही रहा गुरु जी का जीवन। बचपन में लग गया मन संतों की संगति में, बचपन में लग गया मन संतों की संगति में, बनना है अब तो योगी, ये भाव था मति में, बनना है अब तो योगी, ये भाव था मति में। माँ बाप खुश नहीं थे, बेटा सन्यासी बने, माँ बाप खुश नहीं थे, बेटा सन्यासी, अध्यापक का बेटा सब छोड़कर साधु बने, अध्यापक का बेटा सब छोड़कर साधु। पास में एक कस्बा पड़ता है गंगीरी, जहां पर गुरुकुल था। परिवार का आना जाना था। गुरुजी का भी मन लग गया संतों के साथ, संतों के पास आने जाने लगे। लेकिन संपन्न परिवार नहीं चाहते थे कि बेटा सन्यासी बन जाए। उनके भी अरमान थे बेटा कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेगा। लेकिन गुरुजी का मन तो संतों के साथ था। मन हट पड़ा न माना, मन हट पड़ा न माना, एक वक्त ऐसा आया, मन हट पड़ा न
गुरु जी का जीवन माधव की है जुबानी। अरविंद गुरु जी का जीवन माधव की है जुबानी। घर वालों ने बंदिश लगाना शुरू कर दिया। बोल दिया आज के बाद संतों से मिलना जुलना बंद रहेगा। लेकिन कहते हैं ना, दिल लगी क्या है दिल को लगा के देख, कभी हंसा के देख कभी रुला के देख। परवाना जल रहा है तो जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। फैसला कर लिया, दिन में सूर्य का प्रकाश होगा। ये सूर्य का प्रकाश मुझे रोज लगता है, लेकिन मेरे ख्वाबों की रात मुझे गुरुकुल जाने से नहीं रोक सकती। और ये दिनचर्या बना ली। आधी रात घर तज दिया, गुरु के पहुंचे पास। आधी रात घर तज दिया, गुरु के पहुंचे पास। सुबह होने से पहले ही लौट आए घर खास। सुबह होने से पहले ही लौट आए घर। सारी दुनिया सोती थी तब गुरु के जाते पास। सारी दुनिया सोती थी तब गुरु के जाते पास। इसी तरह अरविंद योगी ने की बारहवीं पूरे दिन रात का इंतजार करना। रात होते ही घर छोड़ करके गुरुजी के पास आश्रम में पहुंचना, रात भर शिक्षा ग्रहण करना और सुबह सूर्योदय होने से पहले ही लौट आना। यह है हट, यह है जिद। कहते हैं ना, आनंद बरसात का लेना है तो मेरी आंखों में आके बैठ। आनंद बरसात का लेना है तो मेरी आंखों में आके बैठ। वो बरसों में बरसती है और ये बरसों से बरसती है। बंदिशें बहुत थी। छोटी सी उम्र में एमए तक का अध्ययन कर लिया था। एक बार गुरुजी मांगने आए और गुरुजी ने कहा माँ बाप से, मैं इस बच्चे को ले जाना चाहता हूं। घर वालों ने मना कर दिया और एक अब ऐसा दौर आ चुका था। महावीर मुनि आ गए जो मामा थे खास। महावीर मुनि आ गए जो मामा थे खास। एक्यूप्रेशर की चिकित्सा से बढ़ा दिया विश्वास। गुरुजी के जो मामा जी थे स्वामी श्री महावीर मुनि जी, बहुत अच्छे चिकित्सक थे वो एक्यूप्रेशर के।
उन्होंने गुरुजी के लिए एक्यूप्रेशर की शिक्षा दी और उस शिक्षा को तन्मयता से सीखा। शिक्षा सीखने के बाद प्रतिदिन लोगों का उपचार करना, छोटी सी उम्र में बड़ा कर लिया ना, छोटी सी उम्र में बड़ा कर लिया ना, बेटा चिकित्सक बन गया खुश पिताजी विद्यारा, बेटा चिकित्सक बन गया खुश पिताजी विद्यारा। लेकिन मंजिल और थी यहाँ दूसरा काम, लेकिन मंजिल और लेकिन मंजिल और थी यहाँ दूसरा काम। देखेंगे जो भी होगा योगी ने मन में ठानी, देखेंगे जो भी होगा योगी ने मन में ठानी। अरविंद गुरु जी का जीवन माधव की है जो वाणी, अरविंद गुरु जी का जीवन माधव की है जो वाणी। खुश था, परिवार यही तो चाहता था, लेकिन यहां मन में भाव आया मैं चिकित्सक बनकर के, मैं यहां डॉक्टर बनने तो नहीं आया था, मेरी ये मंजिल नहीं है। देखेंगे जो भी होगा, देखेंगे जो भी होगा, फैसला कर लिया अब ये डॉक्टरी नहीं करनी, नहीं करना यहाँ पे काम। मेरा जिस लिए जन्म हुआ है, मैं जिस लिए यहाँ अवतरित हुआ हूँ, अब मुझे वो हासिल करना है। देखेंगे जो भी होगा, देखेंगे जो भी होगा योगी ने मन में ठानी, देखेंगे जो भी होगा योगी ने मन में ठानी। अरविंद गुरु जी का जीवन माधव की है जो वाणी, अरविंद गुरु जी का जीवन ओ इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी, इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी। फैसला हो गया था, यहाँ के दिन यहाँ की रातें पसंद नहीं है। परिवार, घर, जन्मभूमि, क्षेत्र इत्यादि सब छोड़ दिया। हरिद्वार में पहुंच के गुरुकुल में दिया गया, हरिद्वार में पहुंच के गुरुकुल में दिया गया।
तपस्या चलती है, किया हिमालय में ध्यान। फिर करन तपस्या चलती है, किया हिमालय में ध्यान। यहाँ से जाने के बाद हरिद्वार में बच्चों को शिक्षा प्रदान की, फिर भी मन नहीं भरा। हरिद्वार को छोड़ के हिमालय में चले गए। न घर पर कोई सूचना थी, न घर के लिए कोई आदेश था, न ही निवेदन था, न कोई अरदास थी। संबंध टूट चुका था। घर वाले हैरान थे, बीत गए 6 मास। घर वाले हैरान थे, बीत गए 6 मास। पूर्ण तपस्या की तभी योगी आए पार। पूर्ण तपस्या की तभी योगी आए। यहां से गए थे तो नाम था श्री अरविंद कुमार, लेकिन अब अरविंद नहीं, एक योगी बन के आए हैं। समाज कल्याण के हितार्थ की राम कथा आरंभ। समाज कल्याण के हितार्थ की राम कथा आरंभ। मास्टर संतोष राणा मऊ के यहाँ कथा आरंभ। दिल में भाव आया, अगर मुझे समाज का कल्याण करना है तब कुटियाओं में नहीं, समाज में करना पड़ेगा। इसलिए राम कथा करने का फैसला कर लिया। अब पहली कथा बहुत छोटी सी उम्र में मास्टर संतोष जी रानामऊ से हैं, जिला कासगंज से, उनके यहाँ की। फिर योगी का चोला लिया और निकीना बास। फिर योगी का चोला लिया, किया और निवास। ज्योतिष की गद्दी लगा, किया जन पीड़ा का की गति लगा, किया जन पीड़ा का नाम। फिर भाव आया, अतरौली के पास में गांव पड़ता है, जिला अलीगढ़ में, औरैनी। वहां पर एक पड़कुटी को बना लिया। अब पड़कुटी को बना करके पुनः तपस्या आरंभ कर दी। हर शनिवार को ज्योतिष की गद्दी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि समाज के अंदर बड़े प्राणी दुखी हैं, बड़े लोग पीड़ा से व्यथित हैं, लुटेरों ने लूट रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने निःशुल्क चिकित्सा आरंभ की। अपनी गद्दी को लगा, किए लोगों के ज्योतिष गद्दी को लगा, किए लोगों के काम। जन जन ने भक्ति जानी, योगी की है कहानी। जन जन ने भक्ति जानी, योगी की है कहानी। अरविंद गुरु जी का जी
मन में भाव आया, मैंने माना ज्योतिष की गति लगा करके क्षेत्र के दुख दूर कर सकता हूं, देश का नहीं। इसलिए वहां से भी चलने का फैसला किया। दिल में भाव आया अब कुछ बड़ा करना होगा। ठान लिया सोचा नहीं होगा क्या अंजाम, ठान लिया सोचा नहीं होगा क्या अंजाम। मनोज मुरादाबाद के संग किया ट्रस्ट गठन का काम, मनोज मुरादाबाद के संग ट्रस्ट गठन का काम। मनोज जो तो मुरादाबाद से थे, गुरुजी के शिष्य बन चुके थे। प्रभा में गुरुजी को अपना सब कुछ मान लिया था और गुरुजी ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम था भागीरथी चैरिटेबल ट्रस्ट। भागीरथी मानव कल्याण सेवा समिति मुरादाबाद। लेकिन मंजिल कठिन हो, साथ चलना मुश्किल होता है। किसी कारणवश मनोज जी का साथ छूट चुका था, अकेले चलना होगा। एक गीत था ना, तेरा मेला पीछे छूटा साथी चल अकेला। अकेला चलने लगे। विश्व कल्याण के लिए दिया ट्रस्ट को नाम, विश्व कल्याण के लिए दिया ट्रस्ट को नाम। 48 भागवत करी किया विश्व में नाम, 48 भागवत करी या विश्व में नाम। भागवतकार अपनी राह से भटक चुके हैं, कुछ जगह गलत तरीके से संबोधन हो रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने फैसला किया, एक ट्रस्ट का निर्माण किया, श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट। विश्व का मतलब फैसला हो चुका था, क्षेत्र ही नहीं, परिवार ही नहीं, जिला प्रदेश देश ही नहीं, अब सेवा विश्व की होगी। उसका मार्ग चुना श्रीमद् भागवत कथा। श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में लगातार 48 श्रीमद् भागवत कथाओं को कह डाला। ट्रस्ट के उद्देश्य साफ थे, गरीबों को समर्पित होगा, बेटियों को समर्पित होगा, संतों को समर्पित होगा, और जो भी विद्यालय में पढ़ना चाहे उनके लिए पूर्ण समर्पण होगा। मंजिल विश्व सेवा है, मंजिल है विश्व सेवा, जब तक है अंतिम सांस। फैसला कर लिया, मंजिल है विश्व सेवा, मंजिल है विश्व सेवा, जब तक है दिल में सांस। करनी है समाज सेवा, करनी है विश्व सेवा, जब तक है जिंदगानी। करनी है विश्व सेवा,
की है कहानी, योगी की जिंदगानी। इस युग की है कहानी, योगी की जिंदगानी। ठान लिया सोचा नहीं, होगा क्या अनजान